कुछ दिनों के लिए टीवी पर कुछ दूसरा चलाते हैं ताकि सच्चाई टीवी पर ना आ सके। सारी टीवी अडानी अंबानी उद्योगपतियों के जो इनके हाथ में है। आपको याद होगा जिस समय पार्लियामेंट के अंदर किसानों के खिलाफ एक काला कानून पास हो रहा था, जबरदस्ती पास कराया गया, राज्यसभा में तो बहस ही नहीं कराई गई, वोटिंग ही नहीं कराई गई और जबरदस्ती कह दिए कि पास पास पास। उस समय जानते हैं टीवी पर क्या चल रहा था श्रीपाल जी? ना ना, जिस समय किसानों के खिलाफ कानून बन रहा था उस समय टीवी पर कंगना चल रही थी। बुजुर्ग लोग नहीं जानते होंगे कंगना कौन है, नौजवान बच्चे जानते होंगे। 15 दिन लगातार चलती रही ताकि जो किसानों के खिलाफ एक काला कानून बना है इसको आम आदमी जान ना पाए। और वो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? 5 किलो गेहूं चावल दे कर रहे हैं, बड़ा एहसान कर रहे हैं। अरे भाई, अगर हम 1 कुंटल धान नहीं बेच पा रहे हैं तो हमारा 1000 का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अगर हम जिसको कितना छोटा किसान होगा 25 कुंटल धान अगर उसको बेचना है और 25 कुंटल धान मान लीजिए वो नहीं बेच पाया तो 25,000 का उसका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? और 25,000 का नुकसान हो रहा है, 500 रुपया दे रहे हो। कितना बेवकूफ़ इस देश के किसानों का आप समझते हो? हमें आपकी कोई एहसान की जरूरत नहीं है। जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है, जो पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, इसमें समार्थता बहुत से लोगों ने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ा होगा। वो रिपोर्ट भारत सरकार ने वो कमीशन बैठाया था। स्वामीनाथन आयोग को बैठाने का काम भारत सरकार ने किया था। हम तो कहते हैं, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी का एक कहना है, किसान संगठनों का एक कहना है, अगर आप किसानों की भलाई चाहते हो तो स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है, जो तुम्हारा ही बनाया आयोग था, उसकी जो रिपोर्ट उसको लागू करो। आप कहते हो हम किसानों की आय दुगना करेंगे, हम कहते हैं कैसे दुगना होगी? जब हमारी जो लागत है, लागत को दुगने में हमारा खरीदो तब ना दुगना होगी। हमारी ये मांग है, समाजवादी पार्टी सहित तमाम किसान संगठनों की ये मांग है कि आपके तमाम कृषि विश्वविद्यालय हैं सरकारों के, तमाम कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, उनका लेखा जोखा होता है। ये आप तय करो कि कृषि विश्वविद्यालयों में या कृषि अनुसंधान केंद्रों में 1 कुंटल धान पैदा करने में या 1 कुंटल गेहूं पैदा करने में कितनी लागत आती है। वो कृषि विश्वविद्यालय जो बताता हो, वो कृषि अनुसंधान केंद्र जो बताता हो 1 कुंटल धान या 1 कुंटल गेहूं पैदा करने में इतनी लागत आती है, आप उसका दुगना दाम में किसानों से खरीद लो, किसानों की आय दुगनी हो जाए। यही तो हम चाहते हैं। जो आपकी संस्था हम खुद नहीं कुछ कहना चाहते, हम कहते हैं आपका कृषि विश्वविद्यालय या कृषि अनुसंधान केंद्र 1 कुंटल लागत पैदा करने में गेहूं की जो लागत दिखाता है या 1 कुंटल धान पैदा करने में जो लागत लिखा पढ़ी में दिखाता है, उसके दुगने में किसानों का खरीद। जितना किसान बेचना चाहे उतना उसका खरीद। आप खरीद नहीं रहे हो, आप खाद के दाम महंगा करते चले जा रहे हो, डाई यूरिया महंगी करते जा रहे हो, बिजली का बिल महंगा करते चले जा रहे हो और उपज हमारी खरीदी नहीं जा रही है, फीस महंगी होती चली जा रही है। इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई, मैं नहीं समझता यहाँ जितने लोग बैठे हैं जिन्होंने फीस निर्धारित कर दिया है, कोई अपने बेटे को इंजीनियर डॉक्टर बना लेगा। आप पहले आदमी अपने पेट की भूख मिटाने का प्रयास करता है, फिर तन को ढकने का प्रयास करता है, फिर रहने के लिए अपने एक कमरे का इंतजाम करता है, फिर बहन बेटी की शादी या विवाह उसकी इज्जत के ख्याल का काम करता है, फिर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता है। ये जिन नीचे की जो बातें हम गिना रहे हैं, धान गेहूँ बेच के आप उसको नहीं कर पाओगे तो बच्चों को आप कहाँ से पढ़ा पाओगे? आज ये समस्या इस देश के सामने है और वो भारतीय जनता पार्टी के लोग वीडियो के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से ड्रामा कर रहे हैं, किसान गोष्ठी कर रहे हैं। अरे भाई, किसान बेच रहा है धान 1000 में और किसान का सम्मान तुम साल उड़ा के 200 रुपये कर रहे हो। हमको 200 का साल नहीं चाहिए, तो हमारा धान 2000 में खरीद लो, हमको कुछ नहीं चाहिए। इसी मांगों को लेकर, इन्हीं बातों को लेकर तमाम किसान, पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं। और जब हम अपनी बात कहने के लिए इकट्ठा होते हैं, कहते कोरोना की महामारी है, मुकदमा लिख दिया जाए।
उनके प्रधानमंत्री जी बिहार में मीटिंग कर रहे हैं तो कोरोना की महामारी नहीं है। अभी उनके गृह मंत्री कलकत्ता में जाके रोड शो कर रहे हैं, अमित शाह रैली कर रहे हैं, वहाँ कोरोना की महामारी नहीं है। और जब हम आपके बीच में बैठकर आपका दर्द जानने के लिए, आपका हाल जानने के लिए आपके बीच में आते हैं तो पुलिस जाके गांव लोगों को धमकाती है कि अपना दर्द मत कहना नहीं तो मुकदमा लिख देंगे। अब अपना दर्द आपको होगे तो आपके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाएगा। हम तो विधायक हैं, आपका दर्द जानने किसी गांव जाते हैं, किसी के सुख दुख में जाएंगे, शादी विवाह में जाएंगे, 10-5 आदमी आएंगे, आना स्वाभाविक है। आज ये लोग अघोषित इमरजेंसी इस प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगा रखा। आप अपनी बात नहीं कर सकते। हम तो आपसे ही कहना चाहते हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता अधिकारी आता है उससे कहता भाई कह दो भाई हमारा जितना दान दरवाजे पर है, जो सरकार ने रेट घोषित किया है उतने में तुम खरीद लो, हमें खाद सस्ती दो, हमें बिजली सस्ती दो, हमारे बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम करो, हमारी दवाई का इंतजाम करो, तब हमारे दरवाजे पर आओ। और मैं समझता हूँ जो आपका हमारा मौलिक अधिकार है, अगर वो भी सरकार हमें नहीं दे सकती है, ऐसे लोगों को गांव में नहीं घुसने देना चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत से लोगों को भ्रम होगा। मैं आ रहा था तो एक लोगों ने फोन भी किया, मैं कोई जिला पंचायत का प्रचार करने थोड़ा आया, मैं कोई प्रधानी बीटीसी का प्रचार करने थोड़ा आया। लेकिन कुछ लोगों को भ्रम हुआ, मुझे 1-2 लोगों ने फोन किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता। आप जान लीजिए, अगर आप बड़े उद्देश्य के लिए, बड़े अधिकार पाने के लिए आप कोई लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो छोटे मन से कभी बड़ा काम आप नहीं कर सकते। आपको मन बड़ा करना पड़ेगा, तभी आप बड़ा काम कर पाएंगे। आप प्रधानी में उलझे रहोगे, किसी में उलझे रहोगे, जिला पंचायत में उलझे रहोगे तो आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, फिर इन बच्चों को पूछने वाला नहीं होगा। आज से बहुत से लोग नौकरियां करके रिटायर भी हो गए हैं, बहुत से लोग नौकरियों में होंगे। ये जो सरकारी नौकरियां इस देश के संविधान के नाते आपको मिली है, इनसे सिर्फ आपका सामाजिक उत्थान नहीं होता, बल्कि आपका सामाजिक सिर्फ आर्थिक उत्थान नहीं होता, बल्कि सामाजिक उत्थान भी होता है। बहुत से लोग होंगे जो सऊदी गल्फ के देश में, अरब में, दुबई में, तमाम यूके में, इंग्लैंड में, सिंगापुर में कमाते होंगे, लाखों रुपया महीना कमाते होंगे, लेकिन घर आने पर उनकी वो इज्जत नहीं होती होगी जो आपके परिवार में कोई आदमी लेखपाल हो जाए, मास्टर हो जाए, पंचायत सेक्रेटरी हो जाए, मैं सबसे छोटी नौकरी की बात कर रहा हूँ, जो उस परिवार की इज्जत हो जाती है। जिस घर में एक लेखपाल हो जाए, सेक्रेटरी